नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आप बांग्लादेश की खबरों को ट्रैक करते हैं तो आपको पता होगा कि आने वाले कुछ ही महीनों के बाद जनवरी 2024 में बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं प्रधानमंत्री पद के। और इसी को लेकर अमेरिका ने इसी साल की शुरुआत से ही बांग्लादेश पर हैवी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के कई जो ऑफिशियल्स हैं उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। बांग्लादेश की कई सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन पर भी अमेरिका ने एक्शन लिया है, उनके फंड सीज किए हैं और उन पर भी कार्रवाई करी गई है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के आर्थिक हालात भी ठीक नहीं है और इसीलिए बांग्लादेश आईएमएफ से कर्ज लेना चाहता है, लेकिन अमेरिका इसमें भी अड़ंगा लगा रहा है। यानी कि अमेरिका हर तरीके से बांग्लादेश के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, अमेरिका इतना परेशान किसी देश को तभी करता है या तो उस देश में अमेरिका के कुछ हित हो, कुछ फायदा हो जिसे वो पाना चाहता हो, या फिर उस देश ने अमेरिका को कुछ बिगाड़ा हो, तभी अमेरिका इतना सब करता है। लेकिन यकीन मानिए, बांग्लादेश के केस में ये दोनों ही चीजें नहीं है। ना तो बांग्लादेश के पास कोई ऐसी चीज है जिससे अमेरिका को फायदा होगा, ना ही बांग्लादेश ने अमेरिका का कुछ बिगाड़ा है। तो फिर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? तो इसका कारण अमेरिका ये दे रहा है कि बांग्लादेश के अंदर बहुत ही लंबे समय से फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं। बहुत लंबे समय से शेख हसीना ही सत्ता पर बनी हुई हैं और वो अनफेयर तरीके से चुनी जाती हैं। वोटिंग में धांधलेबाजी होती है, फ्रॉड होती है बड़े लेवल पर, और जो विपक्ष है उसे फेयर मौका नहीं मिल पाता इलेक्शन लड़ने का। इसके अलावा शेख हसीना ने एक स्पेशल ऐसी फोर्स बना के रखी हुई है जो विपक्ष के नेताओं को मारती है, गायब करती है, और जो इलेक्शन जीतने की कगार पर होता है उसे ऐन वक्त पर जेल में भी डाल देती है। और इसी बात को लेकर अमेरिका की कई जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कई शक्तिशाली कमेटियां हैं डेमोक्रेसी को लेकर, वो अमेरिकी सरकार पर 10 सालों से भी लंबे वक्त से प्रेशर बना रही हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार एक्शन नहीं लेती थी क्योंकि इन्हें डर था कि हमने एक्शन लिया तो बांग्लादेश कहीं चीन के पाले में ना चला जाए। लेकिन अब आकर अमेरिकी सरकार पर प्रेशर इस हद तक बन चुका है कि इन्हें एक्शन लेना पड़ रहा है बांग्लादेश के खिलाफ। और ये सरकार को साफ कह रहे हैं कि इस बार के जो इलेक्शन होंगे जनवरी के महीने में, आपने फिर से कोई धांधलेबाजी करी या फिर विपक्ष के जो नेता हैं या विपक्षी पार्टी के जो समर्थक हैं उन्हें मरवाया, गायब करवाया, जेल में डाला या पत्रकारों को जेल में डाला, तो इस बार इतने कठोर प्रतिबंध लगाएंगे कि पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर देंगे आपकी एक हफ्ते के अंदर। अमेरिका की इस धमकी के खिलाफ बांग्लादेश कुछ कर तो नहीं सकता, इसीलिए इन्हें चाहिए थी मदद। और ये मदद के लिए जून के महीने में भारत के पास आए। इन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई कि आप प्लीज अमेरिका से बात कीजिए और हमें जो धमकी दी जा रही है उसे बंद करवाइए, वरना अमेरिका बिना बात के हमारे खिलाफ एक्शन लेगा, हमारी इकोनॉमी को कोलैप्स करवा देगा। अब जो ये अमेरिका की धमकी है ये भारत के लिए भी खतरनाक है 2 तरीकों से। पहला ये कि बांग्लादेश के अंदर बड़े लेवल पर चुनाव में धांधली होती है, इस बात से तो बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। शेख हसीना फ्रॉड करवाती है इलेक्शन में, बहुत सारी इस पर डॉक्यूमेंट्री है, रिपोर्ट है, ये तो सच बात है। लेकिन दिक्कत ये है कि बांग्लादेश में ये काम दशकों से होता आया है और अमेरिका चाहता है कि इसे कुछ महीनों के अंदर खत्म कर दिया जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। अब जब ये नहीं होगा और चुनाव में धांधली होगी तो अमेरिका लगाएगा प्रतिबंध, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था होगी कोलैप्स। और जब किसी भी देश में आर्थिक संकट आता है तो वहाँ क्या होता है, देश की जनता देश छोड़कर भागने लगती है। अब बांग्लादेश के लोग देश छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? सिंपल सा आंसर है, सिर्फ और सिर्फ भारत में। और आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति में भारत में इलीगल इमिग्रेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा, लाखों लोग इलीगल तरीके से भारत में घुस आएंगे और इसी चीज को भारत बिल्कुल नहीं चाहता। और दूसरा नुकसान भी है भारत का, वो ये कि अगर मान लीजिए किसी तरीके से शेख हसीना ने चुनाव में धांधली खत्म कर दी और वो चुनाव हार गई, तो विपक्ष की उम्मीदवार है खालिदा जिया और उनकी पार्टी, वो बनेंगी प्रधानमंत्री। और ऐसा होते ही बांग्लादेश, आप मानकर चलिए, एक तो मिनी पाकिस्तान और दूसरा मिनी चाइना बनकर रह जाएगा। भारत बहुत बुरी तरीके से फंसेगा। और इसीलिए भारत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो इस समय प्रधानमंत्री है शेख हसीना, जो पूरी तरीके से प्रो इंडिया है, भारत के फायदे की बात करती है, वो प्राइम मिनिस्टर बनी रहे, क्योंकि ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता का सवाल है। और इसी को देखते हुए भारत बांग्लादेश की मदद को उतर आया है। स्क्रीन पर आप देखिए, भारत ने अमेरिका को खूब खरी खोटी सुनाई है, साफ कह दिया है कि बांग्लादेश हमारा प्लेग्राउंड है, आप इससे दूर रहिए और जो यहाँ पर हो रहा है यहाँ की सरकार खुद संभाल लेगी। जो फॉरेन इंटरवेंशन आप कर रहे हैं ये कतई नहीं हम चलने देंगे, क्योंकि ये सिर्फ बांग्लादेश का सवाल नहीं है,
भारत की इंटरनल सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है और भारत इससे छेड़छाड़ नहीं होने देगा। और बताया तो ये भी जा रहा है कि चुनाव तक जरूरत पड़ी तो भारत अमेरिका के खिलाफ मैदान में भी उतरेगा और अमेरिका की हर चाल की काट भी उतारेगा। तो आप खुद देखोगे कि आने वाले 4-5 महीने बहुत इंटरेस्टिंग होंगे जनवरी तक, क्योंकि उस समय तक भारत अमेरिका बांग्लादेश को लेकर कई बार आमने सामने होंगे, भिड़ेंगे भी। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ये सारी खबरें डिटेल से और विस्तार से देखने को मिलेगी। हालांकि कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है।